का है और एक कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स का है। मतलब बाकायदा तौर से इन संगठनों ने चेतावनी दी, जो सारे नेट पर है ये लेटर। इसके बाद इन लोगों ने ये कार्रवाइयाँ शुरू की और ख़ास चिंताजनक बात जब शुरू हुई, जब मई में निरंतर हत्याएँ हुई। 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या हुई, 13 मई को रियाज अहमद और सैफुल काबरी की हत्या हुई, 25 मई को टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या हुई, 31 मई को रजनी बाला जो शिक्षिका थी दलित, उसकी हत्या हुई, और 2 जून को हमारे गांव भगवान मानगढ़ के ही एक शाखा प्रबंधक की हत्या हुई। उसके साथ ही उसी दिन 2 अपने बिहार के कर्मी वो श्रमिक थे, उनकी हत्याएँ हुई। तो ये सारी एक महीने में लगातार लगभग 20 हत्याएँ हो गई। ये एक चिंता का आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमारा खास मुद्दा ये कहने का है कि हमारे जो अभी जो विजय अपने जो बच्चा जिसकी 3 माह पहले शादी हुई थी, जो हत्या हुई, तो अपने आप में जो बैंक एम्प्लॉइज़ हैं उनको आप देखेंगे कि ये बैंक का पत्र है जिसमें बैंक वाले कह रहे हैं कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, कि हम हमारे कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा देंगे और हमें इनका पूरा ध्यान है। अब इस पे विश्वास करके बच्चों ने ज्वाइन किए। और आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर के 300 से अधिक बच्चे वहाँ बैंकों के एम्प्लॉयमेंट में हैं। और इसके पश्चात जो हुआ वो बड़ा आश्चर्यजनक है कि जैसे ही विजय की हत्या हुई अपने शाखा प्रबंधक की, तो ये कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स इसने इसकी अपने आप जिम्मेवारी ली, विजय का नाम देते हुए कि अभी तो हमने एक मारा है, जितने भी है सबको मारेंगे। अब इसके बाद ये कल आ गया लश्कर का, ये पता है क्या कह रहे हैं, कश्मीर खाली करो वरना सबको मारेंगे। तो मैं हमारी पार्टी की तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आग लगी हुई है, अक्टूबर से चेतावनी के बावजूद आप कुछ वहाँ कर नहीं रहे, वहाँ निष्क्रिय रहे और ये हत्याएँ शुरू हो गई। और ये एक विकट परिस्थिति है। कश्मीर हमारा हमेशा एक राष्ट्रीय मुद्दा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी चिंताजनक चीज़ है। लेकिन आप लोगों का ध्यान कहाँ है, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और आप या तो मस्जिदों को खुदाने में लगे हुए हो कि हम कहीं शिवलिंग ढूंढे, या आप जो पार्टियों के दूसरी पार्टियों के नेता उनको अंदर करने में लगे हुए हो। आम आदमी पार्टी के पहले एक मंत्री को अंदर किया ईडी को भेजकर, सीबीआई को भेजकर, फिर अब मनीष जी को, हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनको धमकी दी जा रही है। उधर से राहुल और सोनिया गांधी को धमकी दी जा रही है ईडी से अंदर। मैं जो कहना चाहता हूं कि ये 10 साल 5 साल पुराने केसेज हैं, इनसे तो फिर भी निपटा जा सकता है। ये लोग तो कोई बाहर छोड़ के जाने वाले नहीं है। लेकिन आज जो कश्मीर का मुद्दा है, आपका ध्यान उधर आकर्षित होना चाहिए। और ये खेद का विषय है कि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अब अगर अपने कुल देखें तो 5 माह में अब 51 हत्या हो चुकी है। और वहाँ पे अब जो क्वेश्चन आप इनके लेटर पढ़ोगे तो इसमें ये क्या लिख रहे हैं कि बिहार में 200 से अधिक मुस्लिमों को आपने लिंचिंग करके मार दिया, इसलिए हम कश्मीर में हिंदुओं को मारेंगे। ये मैं जो मतलब इंगित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये आपके नेतृत्व को चुनौती है, ये आपके 56 इंची सीने को चुनौती दी जा रही है। और आप वहाँ पे चुप बैठे हो रहो, वहाँ पे आप कोई मतलब महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे जिससे रोका जा सके। और आप देखेंगे कि पिछले दिनों मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि मैं 2 बार प्रधानमंत्री बन गया और ये लोग सोच रहे हैं मैं किस मिट्टी का बना हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम नहीं चाहते हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप किस मिट्टी से बने हो? आपको कश्मीर के लोगों की आपको जो है वो चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही, और आप यहाँ राजनीतिक मुद्दों में और मस्जिदें खुदाने में लगे हुए हो, तो आप तो किस मिट्टी के बने हो? आप पे ध्यान ही नहीं हो रहा। अब हम जो पार्टी की तरफ से जो आप निवेदन करना चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार को चाहिए कि अविलंब पूरा ध्यान अपना कश्मीर पे आकर्षित करें, और वहाँ जो भी जॉब में है लोग उनको सिक्योरिटी प्रदान करें, और समुचित उन लोगों को जिनके घर में आहत हुए हैं या मारे गए हैं उनको मुआवजा देवें, और इन लोगों को मतलब एक शहीद का दर्जा हासिल करें, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ शहादत है, मौत के मुंह में वहाँ जाके जो एम्प्लॉय जो बच्चे वहाँ सेवाएं दे रहे हैं।
एक चीज़ और थोड़ा सा इसी संबंध में अपने चाहेंगे कि जॉब सिक्योरिटीज़, जो बच्चे अब वहाँ डर के नहीं जा रहे, तो सरकार को चाहिए उनको जॉब की सिक्योरिटी भी देवें कि अगर आप जब तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है तो तब तक जो है आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी। आपने देखा कश्मीर फाइल्स फिल्म बन गई, बहुत अच्छी बात है, चलो मुद्दा उठाया, लेकिन अब जो घटनाएं हो रही है मई के बाद और अक्टूबर से जो हत्याएं हो रही है, तो ये आप एक दूसरी पार्टी के लिए कश्मीर फाइल्स का सेकंड पार्ट तैयार होने से रोकिए प्लीज़, इन हत्याओं को रोकिए, कुछ नहीं होगा फिल्में बनाने से। लेकिन मैं एज ए मैन कॉमन सेंस ये बता रहा हूँ कि ये लोग अब जो आतंकवादी कर रहे हैं, जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, ये सॉफ्ट कॉर्नर पे कर रहे हैं। सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ऐसी जगह जहाँ उस आदमी के पास हथियार नहीं है और उसके इर्द गिर्द कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि हमारे वहाँ पे जो पुलिस है, जैसे भी वो थाने में हथियार बंद करके घर जाती है, रास्ते में मार देते हैं। मतलब अब आप इनकी स्ट्रेटजी समझिए। उग्रवादियों की आज स्ट्रेटजी ये है कि सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढो। तो इसके लिए ये किया जा सकता है कि प्रत्येक कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाके विद इन ए वीक सबको रिवॉल्वर उपलब्ध कराया जाए। आतंकवाद के पैर नहीं होते। अगर आज आतंकवादी को पता हो कि कश्मीर का हर बच्चा जो वहाँ पे अपने कुछ खुद के उसके आज पास रिवॉल्वर है और वो लड़ने को तैयार है, ये पास से नहीं गुजरेंगे। इनको सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी बैंक मैनेजर है, हथियार नहीं है, शिक्षिका जा रही है बेचारी, हथियार नहीं है। इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर को ख़त्म करना चाहिए और हथियार उपलब्ध कराना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब जो अपडेट हो रहा है, जो हमें मिल रही है मतलब सोशल मीडिया के मार्फत, कि सिर्फ 200 आतंकवादियों के 2 या 3 शिविर है जहाँ से ये हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं और टारगेट बना रहे हैं। तो इन लोगों को जब सर्जिकल स्ट्राइक जो है 2-3 कैंप है और अपने पास कोई शक्ति कम नहीं है, यहाँ अपना 56 इंची सीना दिखा देना चाहिए कि ये 2 कैंप थे और आपने ये लगातार ये मारा है, और दोनों कैंपों को ध्वस्त कर देना चाहिए। अगर देश की इंटीग्रिटी, देश की अखंडता पे और देश की सार्वभौमिकता पे मतलब जो है वो एकदम से यक्ष जो है ना वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें क्या लिखा है कि मोदी जी और अमित शाह आपको भ्रम में डाल रहे हैं, हम आपको कश्मीर में बसने नहीं देंगे। ये बाई नेम जो है वो अमित शाह और मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। तो इस चुनौती को इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ नहीं किया जा रहा। 5000 लोग हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि हम सामूहिक हड़ताल पे है वो लोग, और सामूहिक पलायन तैयार करेंगे। अब पलायन की समस्या पहले से हमारे पास है, पहले से हमारे बाहर जो है वो करीब मेरे ख्याल 5 लाख लोग पड़े हैं जिनको नहीं मिल रहा। और ये पलायन की ये हो गया तो आप 90 की स्थिति, मतलब ये एक चेतावनी है हम लोगों के लिए, 90 की स्थिति पैदा कर दोगे आप अगर आप ध्यान नहीं दिया तो। 90 से भी बदतर स्थिति होगी। पहले इस तरह मारकाट नहीं पूछी थी। ईश्वर न करे, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारे प्रशासन को, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सबसे प्राइमरी जो चीज़ है ना, सब चीज़ छोड़ के कश्मीर पे ध्यान देना चाहिए पाकिस्तान में। और जिन लोगों की जिनों की शहादत हुई है, हम हमारे जो है वो वहाँ पे जो संवेदन संदेश पहुँचाएंगे और वहाँ तक भी हम हमारे ज्ञापन भेजेंगे कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। और हमारा तो आम नागरिकों से आपके जो है वो चैनल्स की मार्फत निवेदन है कि इसे आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम मत समझिए। ये हर एक बच्चे का प्रश्न है और मोमबत्ती लेके हमारे साथ आप भी निकलिए। एक बैंक कर्मचारी के साथ हुई है, और अगर किसी भी स्टेट को चलाने के लिए बैंकिंग सेक्टर, अर्थव्यवस्था, पैसे की ज़रूरत, पैसा निकलवाना, पैसा जमा कराना, ये एक आम बात बैंक की प्रोसेस होती है। जब बैंक के कर्मचारियों में इतना खौफ है इस बात को लेके, तो आप सोच सकते हैं कि बाद आने वाले टाइम में 5,000 10,000 रुपये के लिए भी एनकाउंटर होते टच समय नहीं लगेगा वहाँ पर, क्योंकि सारा खेल पैसे पे चला जाएगा उसके बाद में, कि वो लोग पैसे की लूटपाट के लिए भी मर्डर करेंगे। वहाँ पर अब गवर्नमेंट को चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए कि जो लोग वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं कश्मीर से बाहर के, उनकी नौकरियाँ सुरक्षित की जाएँ। अगर वो जम्मू कश्मीर के किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो उनको भारत के किसी और बैंक में उनकी सेवा काल को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें वहाँ नौकरी दी जाए, या फिर उन्हें आश्वस्त किया जाए कि आपकी नौकरी खतरे में नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप ने कह दिया कि वहाँ की नौकरी छोड़ो, तुम्हारी अभी उम्र पड़ी है, दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर लो। जिन बच्चों ने 5 साल तैयारी करके बैंक की नौकरी वहाँ पे पाई, ईमानदारी से कश्मीर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों का क्या दोष है? जब कश्मीर गवर्नमेंट ने दूसरी स्टेट के लिए रिजर्वेशन रखा तभी वो लोग वहाँ नौकरियाँ करने गए।
क्योंकि वहाँ के लोग नहीं करना चाहते थे। वो ईमानदारी से, बहादुरी से अपने बैंक में नौकरी कर रहे हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है इस बात को लेके कि उनकी नौकरियां सुरक्षित की जाए और उन्हें आश्वस्त किया जाए उनके घर वालों को कि आपके बच्चों की नौकरियां सुरक्षित है और वो सरकार इस पर जल्दी ही कोई ठोस कदम लेगी। ऐसा उनके परिवारों तक मैसेज जाना चाहिए, वरना उनके परिवार खौफ में है कि जो बच्चे, उनके घर के आर्थिक हालात बिगड़ जाएंगे, लोग मेंटली टॉर्चर झेल रहे हैं वो बच्चे, तो उनके लिए कोई भी गवर्नमेंट ऐसा स्टेटमेंट जारी करे कि वो बच्चे सुरक्षित हैं, उनकी नौकरियां सुरक्षित है। कहाँ तो नौकरी सुरक्षित की बात, उनकी जिंदगियां तक सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी ठोस नीति बनाकर जल्द ही इस पर कोई फैसला ले, या फिर अगर वहाँ पर उनके हालात उनके काबू में नहीं आ रहे तो गवर्नमेंट को हाथ खड़े कर देने चाहिए, भाई आप अपनी सुरक्षा जिम्मेदार। दोनों तरफ में से एक काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। आप वहाँ की कश्मीर की स्थिति आप समझेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आज से तो है नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो वहाँ पे आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है आज़ादी के टाइम से ही। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन रेशो है वो ये लोग जो है अपने गैर मुस्लिम वह माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी को हमेशा ही जो है वो खतरा रहता है। और जब हालात जो है वो इस तरह से सांप्रदायिकता पैदा करते हैं तब जाके और खतरा रहता है। फिर ये सबको पता है भी ये पाकिस्तान से सपोर्टेड है और वहाँ से दंगे करवाए जा रहे हैं, तो ये 370 से पूर्व इनको एक होमवर्क कर लेना चाहिए था कि स्थिति ये आएगी।